हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के एक टॉपिक के बारे में। दोस्तों, आज का टॉपिक है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ये इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके दो ड्रग्स के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों, अगर हम बात करें एंटीसेप्टिक की, तो एंटीसेप्टिक एक प्रकार का एंटीमाइक्रोबियल एजेंट होता है जो कि लिविंग बींग्स पे यूज होता है। और किस लिए यूज होता है? क्योंकि माइक्रोब्स को नष्ट करने के लिए, मतलब इन्फेक्शंस में, सेप्सिस में ये यूज किया जाता है। तो एक चीज याद रखना कि एंटीसेप्टिक जो होता है वो लिविंग बींग्स पे यूज होता है, ये इसका सबसे बड़ा लक्षण है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें डिसइंफेक्टेंट की, तो ये भी एक प्रकार का एंटीमाइक्रोबियल एजेंट होता है, जबकि इसका उपयोग जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट, एक बात ध्यान दीजिएगा कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर यूज किया जाता है, जैसे कुर्सी हो गई, मेज हो गया, फर्श हो गई, ऐसे कुछ कोई जगह, या स्टेराइल के लिए जो सर्जिकल वेयर्स होते हैं उनको स्टेराइल करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और ये माइक्रोब्स की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दोस्तों, अगर हम दो शब्द ऐसे बात करें जो कि एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट करते हैं, जैसे ये बैक्टीरिसाइडल हो सकते हैं या बैक्टीरियोस्टैटिक हो सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो बैक्टीरिसाइडल का मतलब होता है कि डिस्ट्रॉय कर देना, किसी माइक्रोब को एकदम से नष्ट कर देना, मार देना। जबकि बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है कि उस बैक्टीरिया की, उस माइक्रोब की ग्रोथ को रोक देना, उसको सप्रेस कर देना, वो अलग चीज़ होती है। तो एंटीसेप्टिक के दो प्रकार से काम करते हैं, या तो बैक्टीरिसाइडल हो सकते हैं या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक हो सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे हम अगले स्लाइड में और देखते हैं यहाँ पे कुछ ऐसी ड्रग्स के बारे में जो कि सिलेबस में दिया गया है डी फार्मा सेकेंड ईयर के। तो कौन कौन सी इंडिविजुअल ड्रग्स हैं? सबसे पहली बात प्रोफ्लाविन। देखिए, जहाँ पे स्टार दिया गया है उसी का आपको स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो हो गया प्रोफ्लाविन। दूसरा होता है बेंजिलकोनियम क्लोराइड, तीसरा सेट्रिमाइड, फिनॉल, क्लोरोक्साइलिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन, हेक्साक्लोपिन और नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। ये इतनी ड्रग्स दी गई हैं। इतने ड्रग्स में आपको स्ट्रक्चर केवल फ्लोफ्लाविन का याद करना है, तैयार करना है। बाकी और भी बहुत सारी ड्रग है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोफ्लाविन के बारे में और फिनॉल के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्लाइड में देखते हैं प्रोफ्लाविन के बारे में। दोस्तों, अगर प्रोफ्लाविन में आपको पता है कि अगर आप ड्रग्स लिख रहे हैं तो आपको क्या क्या हेडिंग लिखनी है, इसमें आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपका नाम है ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम आपको बताना है। तो ब्रांड नेम में प्रोफ्लाविन का ब्रांड नेम बहुत सारा होता है, मतलब बहुत सारी ब्रांड से आती है ये, जैसे प्रोजेन, प्रोफ्लाविन, प्रोफोलियोल एंड प्रोफ्यूरा, ऐसी बहुत ब्रांड से आती है। ठीक है, तो उसमें उसी का नाम लिखना होता है। बात करें प्रोफ्लाविन की, ये होती क्या है? तो प्रोफ्लाविन जो है वो एक्रीफ्लाविन और एक्रीफ्लाविन या एक्रीडीन का डेरिवेटिव होती है। डेरिवेटिव का मतलब होता है व्युत्पन्न, मतलब उसी से बना हुआ। जैसे दूध से दही बनता है, तो दही व्युत्पन्न है, मतलब डेरिवेटिव है आपके दूध का। तो इसी तरह से ये मतलब जो है एक्रीफ्लेविन या एक्रीडीन से बना होता है प्रोफ्लेविन, उसी का डेरिवेटिव होता है, उसी की तरह काम करता है। एक्रीडीन भी एक प्रकार का एंटीमाइक्रोबियल एजेंट होता है। तो प्रोफ्लेविन या एक्रीडीन ये सभी जो है एक बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन रखते हैं अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये कुछ इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बात करते हैं अगर केमिकल स्ट्रक्चर की। तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा। ये पायरिडीन है और ये दोनों बेंजीन है, जिससे अमीन ग्रुप जुड़े हुए हैं। अभी एक चीज़ ध्यान देना, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर आप अमीन ग्रुप को हटा दीजिए, NH2 को हटा दीजिए, तो ये जो फार्मूला है एक्रीडीन का है और ये जो है पायरिडीन है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर। तो ये जो है आप एक्रीडीन है, एक्रीडीन में दो अमीन ग्रुप जोड़ गए हैं। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम इस तरह से देखा जाए तो क्या होगा? इसका IUPAC नेम होगा एक्रीडीन 3,6 डाइअमीन। ठीक है, एक्रीडीन और 3,6 डाइअमीन। नेक्स्ट, अगर इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो C13H11N3। अब ये सारी चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी इसको समझ करके। ठीक है, तो बाद में आपको काम आएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। एक ऑरेंज रेड टू ब्राउन रेड क्रिस्टलाइन पाउडर होता है प्रोफ्लेविन, और वाटर इथेनॉल में सॉल्युबल होता है और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है इन बेंजीन एंड ईथर। ये तो याद ही करना पड़ेगा, या तो प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आएगा। बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो अगर हम इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टी आपको दी गई है, जो मैं बताने वाला हूँ, ये है कि अगर प्रोफ्लेविन को पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ ट्रीट किया जाता है माइल्ड एसिडिक मीडियम में,
तब प्रोफ्लैविन अपने फेरिसाइनाइड साल्ट के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाता है। बस यही करना है। देखो, एक एसिडिक मीडियम में अगर प्रोफ्लैविन को पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ ट्रीट किया जाएगा, मतलब उससे रिएक्शन करवाया जाएगा, तब क्या बनेगा? प्रोफ्लैविन का फेरिसाइनाइड साल्ट। ठीक है, यही है केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी, और ये आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस की। यूज की बात करें तो आपको पता है कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन इसका होता है अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के प्रति प्रोफ्लैविन का एक बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन होता है, इसको हमने पहले भी बताया था। इसका यूज़ लोकल इन्फेक्शन में किया जाता है, जैसे माउथ इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन और ईयर इन्फेक्शन में, और कहीं कहीं उंड या बर्न या बाकी स्किन इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की, तो जब स्टेबिलिटी आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि स्टोरेज कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो ये एक हाइग्रोस्कोपिक और लाइट सेंसिटिव मटेरियल होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंट से नमी को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और गीला हो जाता है। इससे ये खराब हो सकता है, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। और लाइट रेसिस्टेंट लाइट सेंसिटिव होता है। लाइट सेंसिटिव होने का मतलब है ये लाइट में खराब हो सकता है, इसलिए इसे हम टाइटली क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में रखते हैं। इसका जो स्टोरेज होता है वो टाइटली क्लोज्ड, जिससे हाइग्रोस्कोपिक नेचर से बचा रहे। लाइट सेंसिटिव होता है तो लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में इसको रखा जाता है। नेक्स्ट बात करें फार्मूलेशन की, मतलब इसका फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन क्या होता है, किस रूप में आती है मार्केट में, तो प्रोफ्लैविन क्रीम के रूप में आती है। तो मुझे लगता है आपको प्रोफ्लैविन के बारे में पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट ड्रग पे आते हैं और देखते हैं नेक्स्ट ड्रग क्या है। वो है आपकी फिनॉल। ठीक है, फिनॉल के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, फिनॉल आपने देखा भी होगा। तो ब्रांड नेम की बात करें तो फिनॉल का जो ब्रांड नेम है वो है सिपास्टाट और कैस्टेलानी पेंट। नेक्स्ट आपका जो फिनॉल होता है वो एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये भी आपको पता है कि आप केमिस्ट्री सेकंड में हर सारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड ही पढ़ रहे हैं। व्हिच कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच विद द कार्बन एटम। मतलब फिनॉल एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है कार्बन एटम के साथ में। अभी जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर इसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन क्योंकि इजी है इसलिए मैंने बता दिया है। केमिकल स्ट्रक्चर इसकी बात करें तो इसमें बेंजीन होता है और इसके एक कार्बन से जो है आपका हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है, मतलब OH जुड़ा होता है। ठीक है, इसका IUPAC नेम फिनॉल। और फिनॉल एक्चुअली होता है, ठीक है, इसके अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो 6S5OH होता है। और फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके कलरलेस ये लिक्विड होता है, लेकिन अच्छा, और ये सॉल्युबल होता है वाटर और अल्कोहल में। अच्छा, ये कलरलेस लिक्विड तो होता है, लेकिन अगर इसको हम स्टोर करते हैं तो ये पिंकिश ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, ये स्लाइटली एरोमेटिक ऑर्डर इसका होता है। आपने कई बार फिनॉल की महक ली होगी, ठीक है, आपके घर में तो होगा ही। तो ये एरोमेटिक ऑर्डर होता है इसका। ये ग्लिसरीन में मिक्सेबल होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका यूजेस। देखो, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं थी, तो अभी यूजेस की बात करते हैं कि फिनॉल जो है वो एक बैक्टीरियासाइडल और जर्मिसाइडल के रूप में यूज होता है। बैक्टीरियासाइडल का मतलब बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए, जर्मिसाइड का मतलब जर्म्स, मतलब जो दूसरे रोगजनक हैं उनको नष्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसे कभी कभी घाव पे भी यूज करते हैं, लेकिन छोटा घाव होना चाहिए। उसके ड्रेसिंग के लिए भी यूज किया जाता है और इचिंग से रिलीफ करने के लिए भी यूज़ होता है, माउथ अल्सर में और टॉन्सिल्स में। अब ये जो आपके घर में आता है फिनॉल, एक्चुअली वो वाला नहीं होता है, ये इस दूसरा फार्मूलेशन होता है। ठीक है, तो ये यूज़ किया जाता है माउथ अल्सर में और टॉन्सिलाइटिस में। माउथ अल्सर का मतलब मुंह में जो फोड़ा होता है, जैसे निनाव इत्यादि, और टॉन्सिलाइटिस का मतलब होता है टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन। बात करें स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की, तो ये क्रिस्टल जो होता है इसका, वो अगर हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आते हैं तो इसके फिनॉल का जो है वो क्रिस्टल डिपोजिट हो जाता है, मतलब ये जम जाता है क्रिस्टल के रूप में। तो इसलिए इसे स्टोर किया जाता है टाइटली क्लोज्ड और राइट रेजिस्टेंट कंटेनर में। बात करें फार्मूलेशन की, तो फार्मूलेशन के रूप में इसमें पाउडर के रूप में आता है, जेल के रूप में, क्रीम के रूप में, ऑइंटमेंट के रूप में, स्प्रे और लोशन या लिक्विड्स के रूप में,
आपका फिनॉल आता है जो इसका फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था जिसमें हमने आपको थोड़ा बहुत बताया एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और दूसरी ड्रग्स के बारे में बात करते हैं इसी चैप्टर से। एक चैप्टर से मैं 4 ड्रग्स के बारे में बात करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी सबके बारे में नहीं बात करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।